Hello students, let us solve this question, and this question is from trigonometry. The question number, I suppose, in the assignment I have given is the question number 13. इस क्वेश्चन में क्या है कि let n be a fixed positive integer such that sin sin pi by 2n plus cos pi by 2n is equal to root n by 2. Then what is the value of n? What is the possible value of n that they are asking? To see how we'll try to solve this question. Suppose we have been given sine of pi by 2n plus cos pi by 2n is equal to root n by 2 is there for us. अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आसानी से कि रूट टू इंटू वन बाई रूट टू साइन पाई बाई टू एन प्लस वन बाई रूट टू cos pi by 2n is equal to root n by 2. अब देखो ये क्या है ना, ये इस वाले फॉर्मेट में है रूट टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन पाई बाई टू एन इंटू कॉस पाई बाई फोर प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस पाई बाई टू एन इंटू साइन पाई बाई फोर. ठीक है, दिस इज इक्वल टू रूट एन बाई टू. अब देखो ये जो है ना, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो रूट, और ये फॉर्मूला है बेसिक साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, तो है ना, आप इसको आराम से लिख सकते हो. दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी पाई बाई टू एन प्लस पाई बाई फोर विच इज इक्वल टू रूट एन बाई टू. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना साइन पाई बाई, हमारे पास क्या इनइक्वालिटी आ गई, इधर से एक इनइक्वालिटी ये आ गई कि साइन की वैल्यू साइन पाई बाई टू एन प्लस पाई बाई फोर इज इक्वल टू रूट एन बाई टू रूट टू. रूट एन बाई टू रूट टू हमारे पास आ रहा है. अब देखो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं देखूंगा तो जो वैल्यूज आ रही हैं, मुझे n की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए. तो n की पॉसिबल वैल्यूज में पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं एक तो n की वैल्यू ये ले सकता हूँ. मान लेते हैं कि जो पहले तो देखो ये मान सकता हूँ कि यहाँ पर ना कि मेरे पास, अगर मैंने एज्यूम किया कि पहला n ग्रेटर देन वन वाला केस लिया, सपोज मैंने n ग्रेटर देन वन का, तो उसके केस में मेरे पास देखो ये आएगा कि रूट n बाई टू रूट टू मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू साइन पाई बाई टू एन प्लस पाई बाई फोर. बट n बड़ा है, ग्रेटर देन वन है, तो दिस, अगर n की वैल्यू में वन रखता हूँ तो मेरे पास आएगा n साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर विच इज कॉस पाई बाई फोर, यानी कि दिस विल बिकम ग्रेटर देन वन बाई रूट टू, बिकॉज n इज इक्वल टू वन, मतलब पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर इज cos pi by 4. Cos pi by 4 is 1 by root 2, so it will be greater than 1 by root 2, meaning रूट टू कैंसिल, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आएगा अगर n ग्रेटर देन 1 है तो. और जो दूसरा केस है मेरे पास, मुझे ये भी पता होता है कि जो साइन का जो एंगल होता है साइन थीटा, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू 1. तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि so also
यहाँ पर मुझे पता चलेगा, क्योंकि साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो साइन ऑफ π/4 प्लस π/2n विल ऑल्सो हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू एज 1. तो रूट एन बाई 2√2 विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि रूट एन विल बी लेस देन और इक्वल टू 2√2, यानी कि n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए. n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, n की वैल्यू लेस देन 8 है, तो लेस देन इक्वल टू 8 है. तो इसमें अगर हम ये देखें ना कि चारों केसेस देख के, तो हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल केस जो आ रहा है, जो आंसर जो आ रहा है हमारे पास, वो आएगा ये वाला, n इज इक्वल टू 6 वाला. यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए इसमें n इज इक्वल टू 6 होना चाहिए. See, this question is actually very easy. The question number 65. The ratio of greatest value of 2 minus cos x plus sin square x to its least values. अच्छा देखो, हमें ये दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू, हमें इसकी 2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है. तो इसको देखो ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं बहुत आसानी से. 2 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ये एक्चुअली हो गया 3 माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना. इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ कि दिस इज 3 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर भी कर देता हूँ इसमें. अगर ये करूँगा तो मुझे इसमें से एक माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस 1/2 होल स्क्वायर. मैं यूज किसको करूँगा, यूज सिर्फ इस वाले पार्ट को करूँगा, है ना, इस पोर्शन को करूँगा. तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/4 माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर. ये 13/4 हो गया, 13/4 माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर. ये मेरे पास टर्म आ गया y. तो देखो इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो तब होगी जब cos x, ये वाला जो टर्म है, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म इक्वल टू 0 हो जाए, ये तब मैक्सिमम होगा. ऑब्वियसली देखने में लग रहा होगा, है ना. और ये कब होगा, जब cos x की वैल्यू मेरे पास -½ होनी चाहिए. तो y मैक्सिमम जो होगा उसकी वैल्यू होगी 13/4. y मिनिमम अगर आपको चाहिए तो y मिनिमम तब होगा जब cos x की वैल्यू मैक्सिमम होगी. और cos x की जो मैक्स वैल्यू होती है वो होती है 1/2 पर, मतलब सॉरी 1/2 नहीं, 1 पर. -1 से लेके 1 तक लाई करता है. तो y मिनिमम तब आएगा जब मेरे पास 13/4 माइनस 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 13/4 माइनस 3/2, यानी कि 9/4 हो गया, यानी कि 4/4 1. मिनिमम वैल्यू 1 है. अब इसने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू टू द लीस्ट वैल्यू, यानी कि वाई मैक्स बाई वाई मिनिमम, जो कि होना चाहिए हमारा 13/4 डिवाइडेड बाई 1 विच विल बी 13/4. तो 13/4 हमारा आंसर है. तो ये है हमारा आंसर सी. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. Now let us solve the question number 26. What is this question number 26? Not 26, sorry, 56. Question number 56. If x is lying between 0 and π/2,
if x is lying between your 0 and pi by 2, then what is, अच्छा ये inequalities प्रूव करनी है हमें, तो अच्छा then let's see, पहले तो ना ग्राफ देखते हैं, देखो ग्राफ बनाते हैं। ये वाई एक्सेस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, और अगर सॉरी मुझे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। अब देखो मेरे पास ना दो ग्राफ्स हैं एक्चुअली, जब आप देखोगे तो यहाँ पे पहला ग्राफ है कॉस एक्स का, और दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू 1 - 2/पाई इंटू एक्स। पहले मैं कॉस एक्स को तो जानते हैं, पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं, y - 2/y इंटू एक्स को। तो इसको अगर प्लॉट करोगे ना, तो देखो आपके पास क्या आएगा, x अपॉन पाई/2 आप लिख सकते हो, प्लस y इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि जो लाइन है ना, वो आपकी लाइन ऐसे बनेगी कि ये लाइन x पर पाई/2 पे कट करेगी और y पर 1 पर कट करेगी। तो बेसिकली मेरी जो लाइन है ऐसे बन जाएगी। ठीक, ये मेरा पहला ग्राफ हो गया इसका एक्सपेक्ट लाइन का। अब अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊंगा ना, जैसे मैं सपोज इसको रेड लाइन से उससे cos x का ग्राफ बनाऊंगा, तो मैं जानता हूँ कि cos x का ग्राफ तो भाई ऐसे बनता है, ऐसा जाता है इन पॉइंट्स के बीच में 0 और पाई/2 के बीच में, क्योंकि 0 और पाई/2 के बीच में तो ग्राफ इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी cos x की ग्राफ की, ये 0 है, ये पाई/2 है। तो 0 से पाई/2 के बीच में जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, तो ग्राफ cos x की 1 होती है। और यहाँ ये दो ग्राफ्स हैं हमारे, इसमें 0 से पाई/2 के वैल्यू के इंटरवल में अगर आप देखो, तो cos x तो हमेशा बड़ा है, दिस इज cos x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 - 2/पाई इंटू एक्स। ये तो हमेशा बड़ा है cos x, तो इसीलिए cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 - 2/पाई इंटू एक्स इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। और इस क्वेश्चन में क्या है हमें कि द वैल्यू ऑफ cos 2π/7, cos 3π/7 एंड cos 6π/7 हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या है ना। वो सॉल्व करते हैं। cos 2π/7 हमें ये दिया हुआ है, देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 है हमारे पास। तो यहाँ पर ना इसको देखो, जब सिंप्लीफाई करेंगे अपन, तो मैं इन दोनों को ये लेता हूँ, है ना, दोनों को यूज़ करता हूँ। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 cos ऑफ 6π/7 cos 2π/7 प्लस, अच्छा डिवाइड/2 भी तो करना होगा ना, हाँ तो ये सॉरी सॉरी, तो 2 cos c प्लस d/2 3π/7 हो गया, cos c माइनस d/2 विच विल बी cos π/7 प्लस, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई माइनस π/7। cos ऑफ पाई माइनस π/7 इज नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो
माइनस कॉस पाई बाई 7, तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, दिस विल बिकम 2 cos 3 पाई बाई 7 माइनस 1 इंटू कॉस पाई बाई 7 मैंने बाहर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा ना, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कॉस कॉस पाई बाई 7 तो मेरे पास है ही, इसमें मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा साइन 3 पाई बाई 7, 2 साइन 3 पाई बाई 7 कॉस 3 पाई बाई 7 माइनस साइन 3 पाई बाई 7 डिवाइडेड में मेरे पास आ गया साइन 3 पाई बाई 7। एक इजी है। ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला कौन सा, मैं कौन सा कह रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो टर्म है ना, दिस वन, ये जो टर्म है ये हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला है। तो ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो ये एक्चुअली में बन जाएगा, अगर आप देखोगे ना तो ये एक्चुअली में बन जाएगा साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 6 पाई बाई 7। लिख देते हैं उसको, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 7 इंटू साइन 6 पाई बाई 7 माइनस साइन 3 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन 3 पाई बाई 7। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ पहले मैं आपको ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ मेरी जो बन जाएगी पूरी की पूरी, दिस विल बिकम 2 cos 9 पाई बाई 14 साइन 3 पाई बाई 14। ओके, अब यहाँ पर इसके बाद ना, देखो इसके बाद फिर कैसे करेंगे, यहाँ पर इसके बाद ये हो गया, तो साइन 3 पाई बाई 14। अब ये जो नीचे वाला जो टर्म है ना, यहाँ जस्ट इसके नीचे वाला देखना, इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ आसानी से, 2 साइन 3 पाई बाई 14 कॉस 3 पाई बाई 14। अब ये देखना, ये वाले जो दोनों टर्म है ना, ये cos 3 पाई बाई 14, ये sin 3 पाई बाई 14 और ये sin 3 पाई 14, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, तो आप 2 2 भी कैंसिल कर सकते हो, 2 2 भी कैंसिल कर दो, तो आपके पास एक्चुअली में यहाँ पर क्या आएगा ना, cos पाई बाई 7 इंटू, नीचे लिखता हूँ है ना, दिस विल बी इक्वल टू cos पाई बाई 7 इंटू cos 9 पाई बाई 14 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई cos ऑफ 3 पाई बाई 14। अब इसका ये क्या है ना, ये इसको 2 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऊपर, ये 2 cos ए cos b का फॉर्मूला है, जो कि हमें पता है कि cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये। तो ये हो जाएगा cos 11 पाई बाई 14 प्लस cos ऑफ 7 पाई बाई 14 विच विल बी पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos 3 पाई बाई 14। ये टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि cos पाई बाई 2 जीरो होता है ना, तो ये टर्म जीरो हो जाने वाला है। तो इसके केस में फिर मैं क्या करूँगा, अब तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा cos 3 पाई बाई cos 11 पाई बाई 14 विच विल बी cos ऑफ
पाई माइनस 3π/14 divided by 2 cos 3π/14. Cos of pi minus theta is minus cos theta, so it will be minus cos 3π/14 divided by 2 cos 3π/14. कैंसिल कर दो दोनों को, इसको और इसको, तो आपको जो आंसर आ गया वो -1/2 आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। बहुत स्लोली सॉल्व करके दिखाया मैंने आपको, पर होप समझ में आ गया होगा। बस ये एप्लीकेशन है cos c माइनस cos d और cos c प्लस cos b के वाली फॉर्मूले की, ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये है इसका आंसर डी। So this is your question number 38. It's solved.